ओके स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जैसा कि स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं मैथमेटिक्स 10th क्लास चैप्टर नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड क्वाड्रेटिक फार्मूलाज। उसको मद्देनज़र रखते हुए स्टूडेंट्स हमने प्रीवियस लेक्चर में एक्सरसाइज नंबर 1.3 का पार्ट 1 डिस्कस किया था। जो न्यू कमर स्टूडेंट है हमारे चैनल पर, जिन्होंने अभी तक 1.3 का पार्ट 1 नहीं समझा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप जाएं और उसको विज़िट करें और उसको देखें कि पार्ट 1 में हमने पहले 9th क्वेश्चन किस तरह सॉल्व किए थे। अब स्टूडेंट इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करना है और मूव ऑन एंड तक क्वेश्चन करने हैं। तो इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स आपके सामने जो स्टेटमेंट दी गई है, इसमें कौन सा फिनोमेना हमने करना है। सबसे पहले जिस तरह बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया था कि हमने सबसे पहले एक इक्वेशन को लेट कर लेना है किसी वेरिएबल के इक्वल, फिर उसका स्केयर लेना है और फर्दर जो टर्म्स बनेंगी उनको प्लस माइनस करके उसको वैल्यूज़ को पुट करना है जो इक्वेशन 1 होती है। देन हमारे पास एक सेम क्वाड्रेटिक फार्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी जिसको हमने मज़ीद सॉल्व करना है और एक्स और वाई की वैल्यूज़ निकालनी है। तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.3 क्वेश्चन नंबर 10। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 का, x की पावर 4 माइनस 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है हमारे पास, तो स्टूडेंट्स जहाँ तक मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास किस फॉर्म में होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब हमारे पास कोई भी वेरिएबल जो है उसकी पावर मैक्सिमम 2 से स्टार्ट हो, देन नेक्स्ट में हमारे पास बी एक्स यहाँ पर 1 और यहाँ पर 0। दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पर स्टूडेंट x की पावर 4 है तो इसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कह सकते। तो सबसे पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैंने लिख दिया जी कि बाय डिवाइडिंग एक्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स देन वी गेट। हम क्या हासिल कर सकते हैं कि जब हम इस टर्म को, इस इक्वेशन को, इस मसावात को एक्स स्क्वायर पर डिवाइड करें। आइए देखते हैं। x की पावर 4 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x क्यूब डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 पर जब एक्स स्क्वायर डिवाइड होगा तो 0 ही हो जाएगा। स्टूडेंट्स मैंने ऐसा क्यों किया, अब गौर से देखिएगा कि ये x की पावर जो स्क्वायर में है ये कैंसिल हो जाएगी और इसकी 2 पावर बच जाएगी। ये देखें एक्स स्क्वायर माइनस, जब ये कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास 2x 1 पावर बचेगी, रिमेनिंग होगी माइनस 2। ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2 रिमेनिंग पार्ट आ जाएगा, प्लस 2 डिवाइड बाई एक्स और x कैंसिल होगा तो मतलब प्लस 2 डिवाइड बाई एक्स बन जाएगा हमारे पास, और फिर प्लस और 1 बाई एक्स स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ तक हमने इसको डिवाइड करके एक इक्वेशन बना ली। नेक्स्ट स्टूडेंट्स गौर से देखिएगा कि ये जो हमारे पास है प्लस एक्स का स्क्वायर और ये हमारे पास जो है प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, इनको हम इकट्ठा करके लिख लेते हैं। ये देखें मैंने लिख लिया एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, देन माइनस 2x और प्लस 2 बाई एक्स, इसको मैंने अलग इकट्ठा करके लिख लिया। क्यों? इनकी पावर मैक्सिमम 2 थी तो इसको मैंने सेपरेट करके लिख लिया, इनकी पावर 1 है तो इनको मैंने सेपरेट करके लिख लिया। और ये जो है हमारे पास माइनस 2, इसको मैंने अलग लिख लिया, मतलब माइनस और ये पॉजिटिव का 2, माइनस 2 और माइनस प्लस माइनस माइनस अगेन माइनस 2 ही हमारे पास आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स गौर से देखें, ये जो है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, अब ये इसमें से 2 कॉमन आ रहा है तो मैंने माइनस 2 कॉमन ले लिया, हमारे पास बच जाएगा रिमेनिंग फैक्टर x माइनस 1 ओवर है। माइनस क्यों आया? क्योंकि माइनस और माइनस हमारे पास पॉजिटिव बन जाएगा, x माइनस 1 ओवर एक्स माइनस, अब ये माइनस था हमारे पास, माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहां तक स्टूडेंट्स हमने सॉल्व कर लिया, इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। मैं क्या करता हूं, अब गौर से देखिएगा, मैंने लिखा जी कि लेट, सपोज कर लिया, फर्ज कर लिया कि x माइनस 1 ओवर एक्स वाला जो फैक्टर है इसको मैंने वेरिएबल y के इक्वल रख लिया। मैंने ऐसा क्यों किया स्टूडेंट्स, अभी आपको मैं बताता हूं। मैंने इसको क्यों नहीं लिया, इसको मैंने नहीं लेना, मैंने इसको लेना है। मैं अभी आपको बताता हूं। मैंने लिख दिया जी कि बाय टेकिंग स्क्वायर
ऑन बोथ साइड्स देन वी गेट x माइनस वन ओवर एक्स का स्केयर लें तो हमारे पास होल स्केयर आ जाएगा, इज इक्वल टू वाई का स्केयर लें तो हमारे पास वाई स्केयर आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स गौर से देखें, जब a माइनस बी होल स्केयर ओपन करें हमारे पास ये फार्मूला ओपन होगा, a का स्केयर प्लस b का स्केयर माइनस 2ab की वैल्यू हमारे पास x और b की वैल्यू 1 ओवर x है, तो x और x हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे, तो सिंपल -2 हमारे पास रिमेनिंग फैक्टर आ जाएगा, इज इक्वल टू वाई स्केयर वैसे ही आ गया। अब ये देखें एक्स स्केयर और प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर जो है ये हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, ये देखें, इसलिए मैंने इसको नहीं लिया, क्योंकि अगर इसको लेता और y के इक्वल रखता तो इसका स्केयर लेने से ये पावरें 4 बन जानी थी, लिहाजा मैंने इसको सेलेक्ट किया और इसका स्केयर लेने से मेरे पास ये टर्म भी आ गई। तो स्टूडेंट्स मैं जानता हूं कि अगर मैं इसकी वैल्यू निकालना चाहूं एक्स स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर, तो -2 उधर जाकर राइट साइड पर पॉजिटिव फैक्टर बन जाएगा वाई स्केयर प्लस 2, तो मेरे पास इसी तरह एक्स स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर इज इक्वल टू वाई स्केयर प्लस 2, इसकी वैल्यू भी आ गई। मेरे पास दो वैल्यूज आ गई स्टूडेंट्स, एक्स माइनस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू वाई और एक्स स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर इज इक्वल टू वाई स्केयर प्लस 2। मेरे पास इसको सेकंड इक्वेशन का नाम दे दिया और मैंने लिखा जी के पुट टू इक्वेशन इन वन देन वी गेट, मतलब ये जो इक्वेशन है ये वाली इक्वेशन इसको हमने पुट करना है 1 में, तो हम क्या हासिल कर सकते हैं, एक्स स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर की वैल्यू स्टूडेंट्स मैंने अभी निकाली वाई स्केयर प्लस 2, वाई स्केयर प्लस 2 को मैंने इधर पुट कर देना है यहाँ पर, वाई स्केयर प्लस 2 -2 और एक्स माइनस 1 ओवर एक्स की वैल्यू क्या है वाई, तो -2 सिंपल वैसे ही आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो ये देखें मैंने सारी वैल्यूज यहाँ पर पुट कर दी, वाई स्केयर प्लस 2 -2 इंटू वाई -2 इज इक्वल टू 0, वाई स्केयर प्लस 2 ये -2 वाई बन जाएगा -2 इज इक्वल टू 0, -2 और पॉजिटिव 2 कैंसिल हो गए, वाई स्केयर -2 वाई हमारे पास सिंपल रिमेनिंग फैक्टर बन जाएगा। ये देखें वाई स्केयर -2 वाई इज इक्वल टू 0 और वाई कॉमन आ रहा है तो वाई इंटू वाई -2 इज इक्वल टू 0। और से देखिएगा स्टूडेंट्स हमारे पास पिछले पेज पर y इंटू वाई -2 इज इक्वल टू 0 था, तो मैंने y को भी 0 के इक्वल रख लिया, y -2 को भी 0 के इक्वल रख लिया, y तो हमारे पास है ही 0 और -2 राइट साइड पर जाकर पॉजिटिव फैक्टर बन जाएगा, y की वैल्यू 2 आ गई। अब हमारे पास ये जो दो वेरिएबल y के दो आंसर आए हैं, इनको हमने क्या करना है जी, जो पीछे हमने लेट किया था y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 ओवर एक्स उसके इक्वल रख लेना है। क्यों, देन अगेन हमारे पास x की दो अपना सोल्यूशन सेट आएंगे, वो हमारे पास फाइनल आंसर होंगे। अब ये जो हमने पीछे लेट किया था y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 ओवर एक्स, इसको हमने पुट कर देना जी इन वैल्यूज पर। ये देखें y इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 2 मैंने कर दिया जी कि पुट y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 ओवर एक्स, एक्स माइनस 1 ओवर एक्स को मैंने यहाँ पर पुट कर दिया और एक्स माइनस 1 ओवर एक्स को मैंने यहाँ पर पुट कर दिया। ये 0 के इक्वल था, ये 2 के इक्वल था, ये आ गया स्टूडेंट्स। अब गौर से देखें, इसको जब मैं सॉल्व करूंगा एक्स माइनस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 0, तो इसका एलसीएम लूँ x आ गया और ये इसका डिवाइड में कोई नहीं है तो एक्स स्क्वायर -1 बन जाएगा इज इक्वल टू 0। अब इसको मैं बाय क्रॉस मेथड मल्टीप्लिकेशन करूं तो x मल्टीप्लाई 0 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -1 वैसे ही आ जाएगा इज इक्वल टू 0, -1 राइट साइड पर आकर पॉजिटिव फैक्टर बन जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू +1। और जब मैं बाय अंडर रूट इसको सॉल्व करूं तो स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो इसका 1 का अंडर रूट जो आएगा हमारे पास x इज इक्वल टू +-1 इसका सोल्यूशन सेट आ जाएगा। ये देखें +-1 इसका सोल्यूशन सेट आ गया। इसी तरह स्टूडेंट्स हमने इसको सॉल्व करना है, x माइनस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 2। हम जानते हैं कि जब इसका एलसीएम लेंगे तो x इसकी डिवाइड में 1 है तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा, माइनस ये वैसे ही x और x कैंसिल हो जाएंगे, x डिवाइड बाई एक्स और ये 1 आ जाएगा, -1 इज इक्वल टू 2 बाई क्रॉस मेथड मल्टीप्लिकेशन x मल्टीप्लाई 2x बन जाएगा और ये सिंपल वैसे ही आ जाएगा एक्स स्क्वायर -1, एक्स स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 2x। तो मैं जानता हूँ इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए पॉजिटिव 2x को मैं लेफ्ट साइड पर ले आता हूँ तो एक्स स्क्वायर -2x -1 इज इक्वल टू 0। मैं जानता हूँ स्टूडेंट्स बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला इसकी वैल्यूज मैंने लेट कर ली, एक्स स्क्वायर के साथ 1 कोफिशिएंट है इज इक्वल टू 1, बी के एक्स के साथ -2 कोफिशिएंट है बी इज इक्वल टू -2, सी के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं मतलब एक्स वाला कोई वेरिएबल नहीं है तो सी की वैल्यू कांस्टेंट होती है -1 इज इक्वल टू, ये देखें तो इसको मैंने पुट कर दी दीज वैल्यूज इनटू क्वाड्रेटिक फार्मूला जो कि हमारे पास है एक्स इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर -4ac डिवाइड बाई 2a। तो इसको मैंने जब इसमें वैल्यूज पुट की है सारी तो मेरे पास आंसर आ गया स्टूडेंट्स
4 प्लस माइन ये देखें x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 4 प्लस 4 अंडर रूट डिवाइड बाई 2। 4 प्लस 4 हमारे पास 8 होता है, तो स्टूडेंट 8 अंडर रूट को मैं इस तरह लिख सकता हूँ 4 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि 4 मल्टीप्लाई 2 अगेन मेरे पास फिर अंडर रूट 8 ही बन जाएगा। लेकिन ऐसा लिखने से मैंने क्यों किया, क्योंकि 4 का हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर रूट है जो कि 2 है, और अंडर रूट 2 वैसे नहीं है किसी का स्क्वायर, तो अंडर रूट 2 वैसे ही आ जाएगा। जब 2 लेंगे तो हमारे पास 4 का अंडर रूट का परफेक्ट स्क्वायर क्या है हमारे पास 2, तो 2 कॉमन आ रहा है, 2 हमने कॉमन ले लिया, 1 प्लस माइनस अंडर रूट 2 डिवाइड बाई 2, 2 2 के साथ कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस अंडर रूट 2। तो स्टूडेंट्स दिस इज द फाइनल solution set of this x and this is the final solution set of this x। तो इनको हम अगर कंपेयर करके लिखें तो हमारे पास फाइनली जो आंसर बनेगा वो हमारे पास है प्लस माइनस 1 और 1 प्लस माइनस अंडर रूट 2। ये 4 सोल्यूशन सेट स्टूडेंट सब हमारे पास हैं, इनके ये पॉजिटिव के और पॉजिटिव के, नेगेटिव और नेगेटिव के। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 था जिसके आंसर हमने निकाल लिया। सबसे पहले स्टूडेंट्स हमने इसको डिवाइड किया, हमारे पास एक्स स्क्वायर था, और देन जो अगेन हमारे पास इक्वेशन बनी थी उसको हमने देखा कि जी हमारे पास x माइनस 1 ओवर एक्स जो है फैक्टर इकट्ठे करके लिख लिए और उनको लेट कर लिया एक वेरिएबल y के इक्वल, और उसका स्क्वायर कर लिया। स्क्वायर करने के बाद हमारे पास x स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की वैल्यूज भी आ रही थी, हमने उसकी वैल्यूज भी निकाल ली और उसकी वैल्यू को हमने इक्वेशन 1 में पुट कर दिया। देन हमारे पास मज़ीद जो इक्वेशंस बनी उसको हमने y के 0 के इक्वल रख के अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जरिए सॉल्व कर लिया, क्वाड्रेटिक फार्मूला के जरिए सॉल्व कर लिया। तो दिस इज द फाइनल आंसर स्टूडेंट्स, प्लस माइनस 1 एंड 1 प्लस माइनस अंडर रूट 2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में स्टूडेंट्स उसने कहा जी कि 2x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अगेन स्टूडेंट्स आपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते ही अंदाज़ा लगा लिया था कि हम इसको अगेन x स्क्वायर पर डिवाइड करेंगे, लिहाजा मैंने लिख दिया कि डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड्स बाय x स्क्वायर। स्टूडेंट्स गौर से देखें, 2x की पावर 4 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 पर जो भी रकम डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर 0 ही आएगा। गौर से देखें स्टूडेंट्स, ये एक्स स्क्वायर इसके साथ कैंसिल तो ये रिमेनिंग 2x स्क्वायर हो गया, प्लस एक्स स्क्वायर इसके साथ कैंसिल तो 1x का वेरिएबल x वेरिएबल जो इसकी पावर 1 बच गई हमारे पास, माइनस 6 वैसे ही माइनस 6 रिमेनिंग पार्ट आ गया, इसके साथ 1 प्लस 1 ओवर एक्स और ये तो वैसे ही प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स गौर से देखें, ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ये एक्स स्क्वायर का वेरिएबल ये एक्स स्क्वायर का वेरिएबल, इनको मैंने इकट्ठा करके लिख लिया 2x स्क्वायर प्लस 2 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। इसी तरह ये एक्स की पावर 1 और प्लस 1 ओवर एक्स की पावर 1 इनको मैंने इकट्ठा करके लिख लिया और माइनस 6 को मैंने अलहदा करके लिख लिया सेपरेट करके इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स गौर से देखें, मैंने जी कर लिया कि 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, इनको मैंने यूज ऑफ बोर्ड मैथ्स मतलब ब्रैकेट में लिख लिया, माइनस 6 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट इसको मैंने इक्वेशन 1 का नेम दे दिया। अब मैंने क्या किया जी कि प्रीवियस क्वेश्चन की तरह x प्लस 1 ओवर एक्स को लेट कर लिया किसी वेरिएबल y के इक्वल। ऐसा मैंने क्यों किया, जिस तरह मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था कि ये हमारे पास आंसर आएगा, इसका भी आंसर आ जाएगा, तो इसी तरह मैंने इसको इस टर्म को x प्लस 1 ओवर एक्स को y के इक्वल लेट कर लिया। गौर से देखें स्टूडेंट्स, मैंने लिखा जी कि लेट x प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू y देन स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स देन वी गेट, यानी कि इसको तो मैंने लेट कर लिया y के इक्वल, फिर इसका स्केयर लेना है और देन हम क्या हासिल कर सकते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास है आंसर x प्लस 1 ओवर एक्स होल का स्केयर इज इक्वल टू y का स्केयर जो मैंने y के इक्वल वेरिएबल रखा था, और स्केयर लेने से स्टूडेंट हमारे पास पहला फार्मूला a प्लस बी का होल का स्केयर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, यानी कि ये मेरे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2। ए बी हमारे पास a है, x और b है हमारे पास 1 ओवर एक्स कैंसिल हो जाएंगे तो पॉजिटिव 2 बन जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। देन अगेन अगर मैं इस टर्म की वैल्यू निकालना चाहूँ, फाइंड आउट करना चाहूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, तो पॉजिटिव 2 फैक्टर राइट साइड पर आकर वाई स्क्वायर माइनस 2 बन जाएगा। इस इक्वेशन को मैंने नाम दे दिया इक्वेशन 2। देन पुट दिस इक्वेशन 2 इनटू दिस इक्वेशन 1 देन वी गेट, यानी कि ये देखें अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की मैंने वैल्यू निकाली जो कि हमारे पास है वाई स्क्वायर माइनस 2। वाई स्क्वायर माइनस 2 की वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट कर दी है स्टूडेंट्स, यहाँ पर प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास y, तो y यहाँ पुट हो जाएगा माइनस 6 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स अब गौर से देखें, मैंने सारी वैल्यूज पुट कर ली
इस इक्वेशन 1 में। 2 इंटू वाई स्क्र माइनस 2 प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इनको 2 को मल्टीप्लाई कर दें, अपना वाई स्क्र माइनस 2 टू 4 माइनस 4 प्लस वाई माइनस 6। अब ये माइनस 6 और माइनस 4 माइनस 10 बन जाएगा स्टूडेंट्स। 2 वाई स्क्र वैसे ही आ जाएगा, प्लस वाई हमारे पास सिंपल वैसे ही आ जाएगा। माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास फैक्टर बन रहे हैं, यानी कि देखें 10 और 2, 10 और 2 20। स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था एक्सरसाइज नंबर 1.1 में बाय फैक्टराइजेशन मेथड, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप देख सकते हैं कि हम किसी भी क्वेश्चन की फैक्टराइजेशन किस तरह कर सकते हैं। आप जाएं और उसको भी विजिट करें। अब ये देखें 10 और 2 को, ये देखें हमारे पास जो स्टूडेंट्स होता है, मैं रिपीट कर देता हूं, जो न्यू कमर्स है हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स गौर से देखें, ये जो c है इसको हमने a के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, और देन ये देखें माइनस 10 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास माइनस 20 आएगा। अब दो फैक्टर हमने ऐसे फाइंड आउट करने हैं जिनको प्लस माइनस करने से हमारे पास 1 भी आ जाए, मतलब y के साथ कोई नहीं है 1, तो और मल्टीप्लाई करने से हमारे पास माइनस 20 भी आ जाए। तो 5 का प्लस और माइनस का 4, ऐसे दो फैक्टर हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास यानी कि 20 भी आ जाएगा, और प्लस 5 में से माइनस 4 फाइंड अपना सब्ट्रैक्ट करने से y आ जाएगा। तो गौर से देखें स्टूडेंट्स, तो ये देखें मैंने यहाँ पर लिख लिया 2y² प्लस 5y माइनस 4y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमारे पास y कॉमन आ रहा है तो y मैंने कॉमन ले लिया। स्टूडेंट्स यहाँ तक हमारी फैक्टराइजेशन फाइंड आउट हो गई। तो y कॉमन, तो 2y प्लस 5 हमारे पास रिमेनिंग पार्ट बच गया, माइनस 2। अब ये देखें 4 और 10 हमारे पास इवन नंबर है तो 2 कॉमन आ रहा है, माइनस 2 इंटू 2y प्लस 5 हमारे पास रिमेनिंग पार्ट है इज इक्वल टू 0। अब 2y प्लस 5 कॉमन फैक्टर है तो मैंने इसको एक दफ़ा लिख लिया, और y माइनस 2 हमारे पास एक ये अलग फैक्टर था, इसको मैंने y माइनस 2 लिख लिया इज इक्वल टू 0। इसको भी 0 के इक्वल रखेंगे, हमारे पास y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और 2y प्लस 5 इसको भी 0 को इक्वल रखेंगे। तो देन अगेन वैल्यूज जो हमारे पास आएंगे, ये y इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, और ये y इज इक्वल टू माइनस 5/2 आ जाएगा। ये देखें ये y इज इक्वल टू 2, अब ये y इज इक्वल टू माइनस 5/2। देन स्टूडेंट्स मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन की तरह बताया था कि यहाँ तक हमारा सोल्यूशन सेट नहीं आया। अब मैंने ये जो y है इसको पीछे जो लेट किया था इज इक्वल टू x प्लस 1 ओवर x, उसके इक्वल रखना है। जब x प्लस 1 ओवर x की वैल्यू यहाँ पर पुट की जाएगी, यहाँ पर पुट की जाएगी, देन हमारे पास x के सोल्यूशन सेट बनेंगे, एंड पर वो हमारे पास फाइनल सोल्यूशन सेट होंगे। देन पुट x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू y की जगह मैंने यहाँ पर पुट कर दिया x प्लस 1 ओवर x, y की जगह मैंने यहाँ पर पुट कर दिया x प्लस 1 ओवर x, ये इक्वल है माइनस 5/2, ये इक्वल है 2। तो स्टूडेंट्स बाय सिंपल इसको एलसीएम सॉल्व करने के बाद बाय क्रॉस मेथड मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारे पास x मल्टीप्लाई 2 प्रीवियस क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, बिल्कुल जो हमने एंड पे फाइंड किया था ये बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है। तो ये देखें x² प्लस 1 इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई 2x बन गया हमारे पास। ये पॉजिटिव का 2x फैक्टर है, लेफ्ट साइड पर आकर माइनस 2x बन जाएगा, और x स्क्वायर वैसे आ गया, प्लस 1 वैसे आ गया, माइनस 2 पॉजिटिव का 2x राइट लेफ्ट साइड पर आकर माइनस 2x बन गया, तो इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मद्देनजर रखते हुए बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला इसको सॉल्व करेंगे। a की वैल्यू हमारे पास 1 है, b की वैल्यू माइनस 2 है, c की वैल्यू हमारे पास 1 है। तो स्टूडेंट्स पुट दीज वैल्यूज इनटू क्वाड्रेटिक फार्मूला, जो कि हमारे पास x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। जिसमें इस क्वेश्चन में इस फार्मूले में ये वैल्यूज पुट करने से हमारे पास जो आंसर बनेगा वो ये होगा कि 2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 माइनस 4, 4 माइनस 4 0 स्टूडेंट्स डिवाइड बाई 2, 2 प्लस माइनस 0 डिवाइड बाई 2, अब 2 डिवाइड बाई 2 1 आ जाएगा। तो इसका सोल्यूशन सेट जो हमारे पास है स्टूडेंट्स इस टर्म का, वो हमारे पास x इज इक्वल टू 1 है। इसी तरह स्टूडेंट्स हमने इसका फाइंड करना है। अब ये देखें x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू माइनस 5/2, इसका पहले एलसीएम ले लें, x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई x इज इक्वल टू माइनस 5/2 बाई क्रॉस मेथड मल्टीप्लिकेशन। 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, अब ये माइनस 5 मल्टीप्लाई x माइनस 5x बना देगा, और ये 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2 बन जाएगा। देन अगेन स्टूडेंट्स ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने जा रही है, ax स्क्वायर वैल्यू हमारे पास है 2x स्क्वायर, अब ये माइनस 5x है तो लेफ्ट साइड पर आकर पॉजिटिव 5x बन जाएगी, प्लस 2 वैसे आ जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू 0। a is equal to 2, b is equal to 5, c is equal to 2. Then again students put these values of quadratic equation term into quadratic formula, then we get, हम क्या हासिल कर सकते हैं
एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। स्टूडेंट्स गौर से देखें, माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू 5 -5 प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर 5 इंटू 5.5 25 आ जाएगा, -4 × 2 16। तो हमारे पास डिवाइड इसका अंडर रूट डिवाइड बाई 2, ए की वैल्यू 2 2 4। स्टूडेंट्स 25 में से -16 फाइंड आउट करें तो हमारे पास 9 आ जाएगा। 9 का हमारे पास अंडर रूट 3 आएगा, -5 प्लस -3 डिवाइड बाई 4। एक दफ़ा इसको पॉजिटिव टर्म के इक्वल रख लिया मैंने, ये देखें गौर से देखें, एक दफ़ा इसको मैंने पॉजिटिव टर्म के इक्वल रख लिया, एक दफ़ा नेगेटिव टर्म के इक्वल, क्योंकि दो रूट्स बन रहे हैं। एक दफ़ा x की वैल्यूज़ -1/2, इसको फाइंड आउट करने से -1/2 आ जाएगी, और अगेन इसको सिंपली सॉल्व आउट करने से x की वैल्यू -2 आ जाएगी। तो हमारे पास जो स्टूडेंट्स सोल्यूशन सेट बने हैं, अब 3 सोल्यूशन सेट बने हैं, 1 -1/2 और -2, 1 -2 और -1/2। दिस इज कॉल्ड द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11 स्टूडेंट्स। आई होप, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई है कि किस तरह हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया बाय लेट किया। जो हमारे पास वेरिएबल y था, देन अगेन एक क्वेश्चन बनी, उस क्वेश्चन को मैंने 1 में पुट किया, देन अगेन हमारे पास क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनी, उसको हमने मज़ीद सॉल्व आउट किया, तो हमारे पास ये फाइनल सोल्यूशन सेट आ गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 क्वेश्चन नंबर है हमारे पास। अब ये देखें क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास स्टूडेंट स्टेटमेंट है 4 डॉट की पावर 2x प्लस 1 माइनस 9 डॉट 2 की पावर है x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब गौर से देखें स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर लिखा जी कि जब इसको सॉल्व आउट किया तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 4, तो वैसे ही आ गया, डॉट 2 की पावर मैंने लिख दिया 2x और डॉट 2 की पावर 1 लिख दिया। मैंने ऐसा क्यों किया स्टूडेंट्स, गौर से देखें, ये देखिए मेरे पास a है और डॉट a है। अब मेरे पास a और a बेस सेम है, जब बेस सेम हो मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड अप हो जाती हैं। इसकी पावर कितनी है, जहाँ कोई नहीं होता वहाँ 1 होता है, इसकी पावर कितनी है 1, तो 1 + 1 a का स्क्वायर। अब a के स्क्वायर को अगेन मैं सेपरेट करके लिखना चाहूँ तो मेरे पास आ जाएगा a डॉट a, क्यों, इसकी पावर 1 और इसकी पावर 1 बेस सेम है तो पावर्स ऐड अप हो जाएंगी, 1 + 1 अगेन a का स्क्वायर बन जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट्स मैंने डॉट जो 2 की पावर 2x प्लस 1 था, इसको मैंने सेपरेट करके लिखा, एक मैंने लिख दिया 2 की पावर 2x डॉट 2 की पावर 1, क्योंकि बेस सेम है तो पावर ज़्याद अप होंगी, तो 2x प्लस 1 है हमारे पास, फिर यही रकम स्टेटमेंट बन जाएगी। लेकिन हमने ऐसा नहीं बनाना, हमने इसको ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि नेक्स्ट जो हमारे पास टर्म है -9 डॉट 2 की पावर x प्लस 1, ये 2 की पावर x जो है इसको हमने लेट करना है, इसीलिए हमने इसको इसकी पावर्स को सेपरेट करके लिखा। समझ आ गई स्टूडेंट्स आपको? ओके, अब हम आगे इसको लेट कर लेते हैं जी के 4 मल्टीप्लाई ये जो 2 की पावर 1 है ये वैसे ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 8 डॉट 2 की पावर x माइनस 9 डॉट 2 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स गौर से देखें, अब ये जो 2 की पावर x है ये लेट की जाएगी इज इक्वल टू y एंड स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स, देन वी गेट प्रीवियस क्वेश्चन की तरह बिल्कुल सेम फिनोमिना है। ओके, 2x की पावर होल का स्केयर कर देंगे इज इक्वल टू y का स्केयर। अब ये 2 इसकी पावर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 की पावर 2x बनेगा हमारे पास। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास बन गया जी के 2 की पावर x जो है ये 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 की पावर 2x बन जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब ये देखें, आपने यहाँ पर एक मिस्टेक नहीं करनी कि जी 2 का पावर अगर हम स्केयर लें तो ये तो 4 के इक्वल आएगा, ठीक है बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर 2 की पावर स्केयर है तो 4 क्यों नहीं आया। स्टूडेंट्स ध्यान से देखें कि 2 की पावर x है और इसका होल स्केयर लिया जा रहा है, तो जब इसकी पावर का स्केयर लिया जाए तो फिर जो स्केयर होगा वो पावर के साथ मल्टीप्लाई होगा, नाइदर बेस। क्लियर स्टूडेंट्स? अब 2 सिंपली वैसे ही लिखा जाएगा और पावर हमारे पास x है तो x स्केयर के साथ मल्टीप्लाई होके 2x बन जाएगा। ये आपने ध्यान से देखना है इसको। 2 की पावर 2x इज इक्वल टू y का स्केयर, पुट 2 इक्वेशन इनटू 1, देन वी गेट, हम क्या हासिल कर सकते हैं, 8 डॉट 2x की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 2x की वैल्यू इज इक्वल टू y थी हमारे पास, y मैंने लिख दी, 8 डॉट 2x की वैल्यू हमारे पास लेट की थी y, तो हमारे पास 8 यानी कि ये देखें, तो मैंने 2 की पावर 2x जो था
ये देखें 2 की पावर 2x, वहाँ पर y की स्क्वायर वैल्यू पुट कर दी तो हमारे पास सिंपली 8 डॉट इसकी वैल्यूज y स्क्वायर है तो 8 डॉट वाई स्क्वायर बन गया। अब स्टूडेंट्स यहाँ से आपने एक अंदाज़ा लगा लिया होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने जा रही है, जो कि हमारे लिए बहुत ईजी है। अब -9 हमारे पास वैसे ही था, डॉट 2x को हमने लेट किया y के इक्वल y आ गया, -9y बन गया, +1 वैसे ही आ गया इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स हमारा काम जो था हमने कर लिया कि किसी की वैल्यू को किसी वेरिएबल के इक्वल लेट करके और उसको स्क्वायर लेके उस इक्वेशन 1 में पुट करने से जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है वो हमने बना ली। अब 8y का स्क्वायर -9y + 1 इज इक्वल टू 0। देन इसको सॉल्व आउट करें, या आपकी मर्जी, आप जिस तरीके से मर्जी कर लें, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला कर लें, बाय फैक्टराइजेशन मेथड कर लें, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कर लें। ये 3 मैंने जो नाम लिए हैं ये एक्सरसाइज 1.1 में मैंने सारे एक्सप्लेन कर दिए हैं। जो न्यू कमर्स हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, आप उनको विजिट कर सकते हैं, बल्कि करें, आप देखें उनको कि किस तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व किया जाता है। एग्जाम्स में ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आ जाता है कि इसको फैक्टराइजेशन के जरिए सॉल्व करें, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के जरिए सॉल्व करें और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व करें। तो तीनों मेथड हमें आने चाहिए, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, न्यू कमर्स उसको विजिट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास है स्टेटमेंट 8y स्क्वायर -9y + 1 इज इक्वल टू 0। मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि ए का ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 जो हमारे पास इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें a टर्म जो है कोएफिशिएंट c के साथ मल्टीप्लाई होता है। अगर हम इसकी फैक्टराइजेशन करना चाहें तो 8 × 1 जो है, अब इसका 8 बनाना है हमने, प्लस माइनस करने से हमारे पास 9 बन जाए और मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 8 × 1 8 बन जाए। तो स्टूडेंट्स इसको मैं कैसे लिखूंगा, इसकी अगर मैं पेयर बनाऊं, मैं जानता हूं कि अगर मैं -8y और -y ले लूं तो -8 और यहाँ पर 1 है तो 8 और 1 को मल्टीप्लाई करने से मेरे पास 8 और 1 8 आ जाएगा। तो -8y -y इसको प्लस करने से मेरे पास -9y बन जाएगा। तो ये दो टर्म्स ऐसी थी जिनको मैंने बाय फैक्टराइजेशन फाइंड आउट कर लिया। स्टूडेंट्स अब हमारे पास नेक्स्ट है, ये देखें 8y का स्क्वायर -8y -y + 1। अब गौर से देखें स्टूडेंट्स, ये देखें y कॉमन आ रहा है और 8 भी कॉमन आ रहा है, 8y × y -1 हमारे पास आ जाएगा और माइनस इंटू y -1 हमारे पास आ जाएगा। स्टूडेंट्स ये y -1 और y -1 सेम फैक्टर हैं तो y -1 एक दफ़ा लिखा जाएगा। रिमेनिंग फैक्टर हमारे पास 8y -1 लिखा जाएगा। 8y -1 को भी मैंने 0 को इक्वल रख लिया और y -1 को भी मैंने 0 को इक्वल रख लिया। y = 1 बन जाएगा और y = 1/8 बन जाएगा। अब हमारे पास यहाँ तक सिंपली सॉल्व आउट नहीं हुआ क्वेश्चन, क्योंकि हमने y की वैल्यू को जो फर्स्ट में लेट किया था उसके इक्वल रखना है, देन हमारे पास फाइनल आंसर सोल्यूशन सेट आएंगे। तो पुट y = 2 की पावर x, 2 की पावर x = 1/8, ये हमारे पास वैसे ही आ गया। y की वैल्यू जो हमने 2x लेट की थी वो आ गई = 1, वैसे ही आ गया। स्टूडेंट्स गौर से देखें, मैंने लिखा जी कि 2 की पावर 3 1/8 है, 8 को मैंने लिख दिया 2 की पावर 3, क्यों 2 की पावर 2.2 तो 1/8 ही बन जाएगा। लेकिन ऐसा मैंने क्यों किया, 2 की पावर +3 है, जब डिवाइड के ऊपर जाएगी तो ये हमारे पास बन जाएगी +3 पावर 2 की पावर -3 बन जाएगी। बेस सेम है स्टूडेंट्स, कैंसिल आउट हो जाएंगे तो x की वैल्यू हमारे पास -3 आ जाएगी। इसी तरह ये 2x है हमारे पास तो इज इक्वल टू 1 है। जब हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट्स, मैंने आपको 9th क्लास में भी बताया था कि जब हमारे पास किसी भी बेस की पावर 0 आ जाए तो उसका आंसर हमारे पास 1 होता है। अब यहाँ पर 2 की पावर x है तो हमने इसको 1 बनाने के लिए ये देखें लिख दिया 2 की पावर 0। अब किसी बेस की पावर 0 है तो आंसर इज इक्वल टू 1 आएगा। तो हमने 2 की पावर 0 क्यों लिखा, क्योंकि बेस और बेस कैंसिल हो जाएंगे तो x इज इक्वल टू आंसर आ जाएगा। तो दिस इज द फाइनल सोल्यूशन सेट ऑफ क्वेश्चन नंबर 12 स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज नंबर 1.30 और -3। ये देखें, अब आपने इसको ध्यान से याद रख लेना है कि किसी भी बेस की पावर 0 हो तो आंसर हमारे पास 1 आ जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई है। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर है स्टूडेंट्स हमारे पास। स्टूडेंट्स गौर से देखें, इसकी स्टेटमेंट है हमारे पास 3 की पावर 2x + 2 इज इक्वल टू 12 और 3 की पावर x -3। हमने इसकी स्टेटमेंट पहले कैसे बनानी है, ये देखें मैंने लिख दिया जी कि 3 की पावर 2x और डॉट 3 की पावर स्क्वायर। बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि मैंने ऐसा क्यों किया। अब ये जो मैंने डॉट 3x
3 का स्क्वायर लिखा है, ये एक कांस्टेंट फैक्टर है और 3 की पावर 2x जो है ये बेस सेम है, जब पावर ऐड अप हो जाएंगे तो 2x प्लस 2 वैसे ही सिंपल बन जाएगा, लेकिन हमने इनको सेपरेट करके लिखना है। तो स्टूडेंट्स माइनस, ये पॉजिटिव का फैक्टर है, -12 लेफ्ट साइड पर आकर -12 डॉट 3 की पावर x, और ये -3 लेफ्ट साइड पर आकर +3 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स इस 3 को मैंने इसकी पावर x कर लिया और ये जो 2 है इसकी मैंने पावर बना दी। बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने जैसे आपको बताया था कि जब कोई भी स्क्वायर पावर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो ये रकम बनेगी 2x। इसी तरह मैंने ये जो 3 की पावर 2 था, 3 की पावर 2x, इसको मैंने लिख लिया कि 3 की पावर x, और ये जो 2 था इसको मैंने होल स्क्वायर बना दिया। जब ये अगेन मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 2x बन जाएगा, अगेन यही टर्म बन जाएगी। क्लियर स्टूडेंट्स, ये कंसेप्ट आपने याद रखना है। तो 3 का स्क्वायर 9 है, 9 मैंने लिख दिया फ्रंट पे, 9 डॉट 3 की पावर x का होल स्क्वायर -12 डॉट 3 की पावर x। अब ये आपने देख लिया होगा कि 3x बना रहा है पावर, तो इसी को हम लेट करेंगे पुट +3 इज इक्वल टू 0, पुट 3 की पावर x इज इक्वल टू y एंड स्क्वायर इन बोथ साइड, देन वी गेट 3 की पावर x का होल स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 3 की पावर 2x। बिल्कुल वही स्टेटमेंट, क्योंकि हमने यहाँ पर वैल्यू इसकी पुट करनी है जो कि इज इक्वल टू वाई के की है हमने। y का स्क्वायर जब लेंगे तो y स्क्वायर यहाँ पर पुट हो जाएगा। गौर से देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास टर्म है 9 डॉट 3 की पावर 2x की वैल्यू हमारे पास y स्क्वायर है, तो y स्क्वायर यहाँ पर पुट कर दी जाएगी। 9y स्क्वायर -12 डॉट 3 की पावर x हमने लेट की थी y के इक्वल, तो हमारे पास -12y बन जाएगा, +3 वैसे ही आ जाएगा इज इक्वल टू 0। हमारा काम स्टूडेंट्स एंड हो गया, हमने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी थी हमने बना ली। अब हम क्या करेंगे जी, 9y का स्क्वायर -12y +3, तो a को हम c के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये है जी स्टूडेंट्स हमारे पास 9y स्क्वायर -12y +3। तो मैंने आपको बताया था बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व कर लें, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड सॉल्व कर लें, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व कर लें, ये आपकी अपनी चॉइस है, आप जिस तरह मर्जी फाइंड आउट कर, जो आपको इजी लगे। मैंने बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व किया तो a × c होगा जो इसका मेथड है। 9 × 3 27। अब हमने दो ऐसे पेयर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 27 भी आ जाए और प्लस माइनस करने से -12y भी आ जाए। तो मैंने ढूंढ लिया जी -9y -3y, क्योंकि इनको प्लस करने से -12y बन जाएगा और 9 को मल्टीप्लाई 3 करने के साथ हमारे पास a जो c के साथ मल्टीप्लाई किया था, यानी कि 9 × 3 27, 9 × 3 27 भी हमारे पास फाइंड आउट हो जाएगा। तो मैंने फैक्टर ढूंढ लिया स्टूडेंट्स, फाइंड आउट कर लिए। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। 9 और 9 कॉमन आ रहा है, y भी कॉमन आ रहा है, 9y इंटू वाई -1, -3 कॉमन आ रहा है तो -3 इंटू वाई -1, y -1 सेम फैक्टर है, 9y -3 मैनी फैक्टर है। y -1 को 0 के इक्वल रख लिया, 9y -3 को 0 के इक्वल रख लिया, y की वैल्यू 1/3 आ गई, यानी कि 3 राइट साइड पर आया तो 9 डिवाइड हो गया, तो 3 1/9, तो 3 और 9 3 आ जाएगा, तो y की वैल्यू 1/3 आ जाएगी स्टूडेंट्स। और राइट साइड पर हमारे पास जो आंसर है वो y इज इक्वल टू 1 आ गया। अब देन पुट y की वैल्यू जो हमने लेट की थी 3 की पावर x पुट कर लिया यहाँ पर, और ये 1/3 वैसे ही आ गया। y की वैल्यू 3 की पावर x पुट कर लिया और 1 की वैल्यू वैसे ही आ गई। स्टूडेंट्स बिल्कुल सेम प्रीवियस क्वेश्चन है, कोई इसमें डिफिकल्टी नहीं है। 3 की पावर +1 है तो डिवाइड के ऊपर जाकर -1 बन जाएगी, बेस सेम है तो कैंसिल हो जाएंगे, x इज इक्वल टू -1 आंसर आ गया हमारे पास। अब गौर से देखें, 3 की पावर x इज इक्वल टू 1, मैंने बताया था किसी बेस की पावर जो 0 होगी हमारे पास आंसर 1 देगी। अब इसका 1 फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमने 3 को कैंसिल करना है बेस, हमने 3 की पावर 0 रख लिया, इसका आंसर भी स्टूडेंट्स 1 आएगा क्योंकि बेस की पावर है ही 0। तो 3 हमने क्यों लिया, क्योंकि बेस सेम है तो कैंसिल हो जाएंगे, x इज इक्वल टू 0। हमारे पास फाइनल जो सोल्यूशन सेट बने हैं स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज नंबर 1.3 क्वेश्चन नंबर 13, वो 0 और -1 बने हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स ये दो क्वेश्चन सेम थे, 13 और 12 और 11 और 10 क्वेश्चन सेम थे। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो जैसा कि स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन नंबर 13 भी डिस्कस कर लिया, अब हम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास स्टेटमेंट है 2 की पावर x प्लस 64 डॉट 2 की पावर -x, ये पॉजिटिव x है, ये नेगेटिव x है, -20 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स हमने जो वैल्यूज लेट करनी है बाद में वो पॉजिटिव की होती है। तो जैसे कि यहाँ पर 2 की पावर x पॉजिटिव है, तो हम 64 के साथ जो डॉट
2 की पावर नेगेटिव एक्स है, इसको पहले फर्स्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव पावर में ले आते हैं, देन इसको लेट करते हैं। तो मैंने स्टूडेंट ऐसे किया कि 2 की पावर x प्लस 64 डॉट 2 की पावर नेगेटिव x है, तो इसका अगर मैं रेसिप्रोकल यानी कि उलट ले लूं तो 1/2 की पावर पॉजिटिव x बन जाएगी, यानी कि डिवाइड में। तो यहाँ पर पॉजिटिव x है, अगर ये दोबारा अगेन इसको मैं रीराइट ऊपर जाकर लिखूं 2 की पावर पॉजिटिव x, तो ये नेगेटिव x बन जाएगी। लिहाजा मैंने इसको पॉजिटिव में लिख लिया 2 की पावर पॉजिटिव x। -20 इज इक्वल टू 0। लेट y इज इक्वल टू 2x, यानी कि 2x। अब मैं यही लेट करूंगा y इज इक्वल टू 2x एंड स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स, देन वी गेट y इज इक्वल टू 2x। अब अगर मैं इसका स्केयर करूं, गौर से देखिएगा स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, y इज इक्वल टू 2x। जब मैं इसका दोनों तरफ स्केयर लूंगा, y स्केयर इज इक्वल टू 2x का होल स्केयर, यानी कि दोनों तरफ स्केयर लेने से ये मेरे पास बन गया y स्केयर, ये मेरे पास बन गया 4x स्केयर। अब गौर से देखें, क्या y स्केयर इस इक्वेशन 1 में कहीं मौजूद है, यानी कि 4x स्केयर, जहां पर हम y स्केयर की वैल्यू पुट कर दें? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पर सिर्फ और सिर्फ 2x है, 2x। लिहाजा हम y ही पुट करेंगे। ये जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है, यहां पर हम स्केयर नहीं लेंगे, यहां पर हम स्केयर नहीं लेंगे। स्केयर लेने का हमारा कोई मकसद नहीं है। हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस किए हैं बस उसी में स्केयर लेंगे, यानी कि स्केयर लेने का हमारा मकसद ये होता है कि जब हमने जो लेट किया वैल्यूज, उसका स्केयर लेने से हमारे पास यहां पर कोई स्केयर की वैल्यू बन जाए। तो लिहाजा मैं लेट y इज इक्वल टू 2x ही लूंगा। इस क्वेश्चन नंबर 14 में मैं स्केयर इसका नहीं लूंगा। क्यों? मेरे पास यहां पर कोई टर्म स्केयर फॉर्म में मौजूद नहीं है जो y स्केयर की वैल्यूज दे दे मुझे। क्लियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको यहां पर समझा भी दिया। तो जहां पर 2x लिखा है वहां पर y पुट कर दूंगा, प्लस 64 डॉट 1/2x है तो उसकी जगह y पुट कर दूंगा, तो 64 डिवाइड बाई y आ जाएगा। -20 इज इक्वल टू 0। बाय सिंपल इसको मल्टीप्लाई करने से, दोनों तरफ y से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास स्टूडेंट्स y का स्क्वायर प्लस 64 -20y इज इक्वल टू 0। अब y स्क्वायर -20y प्लस 64 इज इक्वल टू 0, यहां पर मैंने रीअरेंज करके लिखा। मैं जानता हूं स्टूडेंट्स, बाय फैक्टराइजेशन अगर मैं करूं तो a को c के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। तो मेरे पास 64 को a के साथ मल्टीप्लाई करें, यहां पर 1 है तो 64 मल्टीप्लाई 1। कोई ऐसे दो पेयर मैंने ढूंढने हैं, फाइंड आउट करने हैं, जिनको मल्टीप्लाई करने से 64 भी आ जाए और प्लस माइनस करने से ये सेंटर वाली जो टर्म होती है सिंपल y वेरिएबल जो इसकी पावर 1 होती है, वो हमारे पास -20 आंसर y आंसर भी दे दे। तो मैंने दो पेयर ढूंढ लिया, -16y -4y, इनको प्लस करने से मेरे पास -20y बन जाएगा। तो मेरे पास स्टूडेंट्स पेयर बन गए y स्क्वायर -16y -4y प्लस 64, क्योंकि 16 को 4 से मल्टीप्लाई करने से 64 भी गेट हो गया, और इसको -16y -4y प्लस करने से -20y भी गेट हो गया। लिहाजा y कॉमन आ रहा है तो y इंटू वाई -16, -4 और 64 इवन नंबर है तो 4 कॉमन आ गया, y -16 आ गया। तो y -16 कॉमन पेयर है तो उसको एक दफ़ा लिख लूंगा, और रिमेनिंग फैक्टर जो है हमारे पास y -4, उसको यहाँ पर लिख लिया मैंने। दोनों के जीरो के इक्वल पुट करने से हमारे पास वैल्यूज आ गई, y इज इक्वल टू 16, y इज इक्वल टू 4। देन अगेन स्टूडेंट्स, जो हमने पीछे लेट किया था पुट y इज इक्वल टू 2x, अब उसकी वैल्यू को हमने ये जो y है यहाँ पर पुट करने से हमारे पास x के सोल्यूशन सेट आ जाएंगे। तो पुट कर दें जी y इज इक्वल टू 2x यहाँ पर, और पुट y इज इक्वल टू 2x यहाँ पर, तो 2x इज इक्वल टू 16 वैसे ही आ गया। पुट y इज इक्वल टू 2x यहाँ पर पुट किया तो 2x इज इक्वल टू 4 यहाँ पर आ गया। हम जानते हैं स्टूडेंट्स, ये देखें, अब x की वैल्यूज लाने के लिए हम क्या करें, ये जो 2 की पावर x है, यानी कि कोई भी बेस उसकी पावर स्क्वायर में है, तो यहाँ पर 16 है तो इसको भी हमने स्क्वायर फॉर्म में लिखना है। तो 16 को मैंने लिख दिया 4 का स्क्वायर, 2 मतलब ये 2 के साथ कैंसिल होगा, तो अब 2 की पावर 2 है, यानी कि 2 की पावर 2, ये देखें 2 की पावर 2, तो 2 की पावर स्क्वायर करूं अगर 2, तो x इज इक्वल टू 4 आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिमिलरली इसी तरह राइट साइड पर 2 की पावर x इज इक्वल टू 4, इसको मैंने लिख लिया कि 2 की पावर 2 यानी कि 4 होता है, तो 2 के साथ कैंसिल, x इज इक्वल टू 2। तो दिस इज द फाइनल सोल्यूशन सेट ऑफ x, यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 1.3। तो 2 और 4 इसके फाइनल सोल्यूशन सेट हैं स्टूडेंट्स हमारे पास। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 15 की स्टेटमेंट है हमारे पास,
एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स माइनस फाइव इंटू एक्स माइनस सेवन इज इक्वल टू 198। अब इसमें हम कौन से दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करें हमारे पास सेम वैल्यूज आ जाए, लाइक दैट एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स, तो उसको हम नेक्स्ट वाई के इक्वल रखें। ये देखें, मेरे पास प्लस वन और प्लस थ्री माइनस फाइव और माइनस सेवन फैक्टर हैं कॉन्स्टेंट, लेकिन अगले ही स्टेप में मैंने क्या कर दिया, प्लस वन और माइनस फाइव को दूसरे नंबर पर लिख दिया, प्लस थ्री को तीसरे और माइनस सेवन को चौथे नंबर पर। ऐसा मैंने क्यों किया स्टूडेंट्स, गौर से देखिएगा, ये कंसेप्ट आपने समझ लेना है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 16, वो आपकी असाइनमेंट है, वो आपने खुद करना है, बिल्कुल जैसे मैं बताऊंगा वही स्टेप होना है इसमें, और आंसर हमारे पास इंशाअल्लाह करेक्ट आएंगे। अब गौर से देखें स्टूडेंट्स, मैंने ऐसा क्यों किया, माइनस फाइव को सेकंड नंबर पर लिख लिया और पॉजिटिव थ्री वाले फैक्टर को मैंने थर्ड नंबर पर लिख लिया। स्टूडेंट्स ये देखें, ये पॉजिटिव वन है और पॉजिटिव थ्री, अगर मैं इनको प्लस करूं तो मेरे पास क्या बनेगा, ऑब्वियसली 4, और माइनस फाइव और माइनस सेवन को प्लस करूं मेरे पास क्या बनेगा, माइनस 12। क्या ये दोनों इक्वल हैं, बिल्कुल नहीं, लिहाजा ये मेरे पास फैक्टर नहीं बनेंगे, गलत हो जाएंगे। अगर मैं पॉजिटिव का वन फैक्टर लूं और माइनस फाइव फैक्टर लूं, तो पॉजिटिव वन में से माइनस फाइव कैंसिल आउट करूं तो मेरे पास माइनस फोर आंसर आ जाएगा। इसी तरह अगर मैं पॉजिटिव थ्री में से माइनस फोर सेवन, पॉजिटिव थ्री और माइनस सेवन में से कैंसिल आउट फैक्टर करूं तो मेरे पास माइनस फोर आ जाएगा। अब देखें क्या ये इक्वल हैं, बिल्कुल इक्वल हैं। तो इसी तरह मैंने दो पेयर जैसे फाइंड आउट किए जिनको प्लस माइनस करने से हमारे पास आंसर इक्वल आ जाएं, और उन दो पेयर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखें, x प्लस वन लिखा और इसके साथ x माइनस फाइव लिखा, क्यों, मैंने आपको बताया कि ये आंसर माइनस फोर आ रहा है इसका, और इसको मैंने x प्लस थ्री को x माइनस सेवन के साथ मल्टीप्लाई करवाया, क्यों, माइनस सेवन में से अगर प्लस थ्री कैंसिल आउट करें तो हमारे पास माइनस फोर आंसर आएगा। लिहाजा ये दोनों टर्म्स हमारे पास इक्वल हो गई, तो इन दोनों टर्म्स को ये मल्टीप्लाई करेंगी, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगी और हमारे पास आंसर आ जाएगा, एक्स मल्टीप्लाई करने से हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस फाइव, और इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर आया एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस 21। यानी कि ये अब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स कॉमन आ रहा है, तो इसको मैंने वाई के इक्वल लेट कर लिया। यानी कि हमारा जो मेन थीम है इस क्वेश्चन में वो ये है कि जब हम वाई की वैल्यू लेट करेंगे तो हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। यानी कि इनको इस क्वेश्चन में क्वेश्चन ही ऐसा है कि आपने खुद ढूंढना है कि जी कांस्टेंट फैक्टर जो है हमारे पास उनको प्लस माइनस करने से आंसर किसके इक्वल आ रहे हैं। ये देखिए, अगर मैंने इसको इसके साथ किया, इसको इसके साथ, हमारे पास आंसर इक्वल आ गया। मैंने इसको इसके साथ किया और इसको इसके साथ, ये देखें आपके सामने आंसर इक्वल नहीं आया। अगर मैं पॉजिटिव वन और माइनस सेवन का करूं, ये देखें कॉम्बिनेशन, ये देखो पॉजिटिव वन और माइनस सेवन, ये हमारे पास माइनस सिक्स आंसर देगा। इसी तरह अगर पॉजिटिव थ्री और माइनस फाइव का करूं, यानी कि पॉजिटिव थ्री और माइनस फाइव का, तो मेरे पास माइनस टू, यानी कि ये भी इक्वल नहीं आ रहे। तो इक्वल किस सूरत में आएंगे, ये आपने खुद यानी कि रफ अमल में करके देख लेना है कि पॉजिटिव वन में से अगर माइनस फाइव फाइंड आउट करूं तो मेरे पास माइनस फोर आएगा, पॉजिटिव थ्री में से माइनस सेवन कैंसिल आउट करूं तो मेरे पास माइनस फोर आएगा, और पॉजिटिव वन में से माइनस फाइव कैंसिल आउट करूं तो माइनस फोर आएगा। इस सूरत में हमारे पास आंसर इक्वल आ रहा है, तो हम दो दो फैक्टर इस तरह लेंगे, एक्स प्लस वन इसके साथ एक्स माइनस फाइव फैक्टर आ गया, एक्स प्लस थ्री के साथ एक्स माइनस सेवन फैक्टर आ गया। देन फर्दर जो हम इनको मल्टीप्लाई करके ये आंसर आएगा, इनको मल्टीप्लाई करके ये आंसर आएगा, और इसमें ये दो टर्म्स कॉमन आ रही हैं, तो इसको मैंने y के इक्वल लेट कर लिया। आई होप स्टूडेंट्स आपको इस कंसेप्ट की अच्छे तरीके से समझ आ गई है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। पुट दिस वैल्यू इनटू दिस इक्वेशन वन, यानी कि सेकंड इक्वेशन को हमने वन में पुट करना है। देन हमारे पास क्या होगा, गौर से देखें स्टूडेंट्स, जिस तरह हम प्रीवियस क्वेश्चन में करते थे, y की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स जहां पर है y पुट कर देना है, y माइनस फाइव आ जाएगा, y माइनस 21 आ जाएगा, इज इक्वल टू 192। इन दोनों को सिंपली मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर आ गया, ये हमारे पास y स्क्वायर माइनस 26y प्लस 105 इज इक्वल टू 192। अब 192 पॉजिटिव फैक्टर है, इधर आकर लेफ्ट साइड पर आकर नेगेटिव फैक्टर बन जाएगा। ये कांस्टेंट टर्म्स है, मल्टी प्लस माइनस करने से y स्क्वायर माइनस 20y सिंपल वैसे ही चलता आ रहा है, माइनस 87 आ जाएगा हमारे पास। अब गौर से देखें स्टूडेंट्स, प्लस 105 मैंने कैंसिल आउट की टर्म माइनस 192 से, तो हमारे पास माइनस 87
रिमेनिंग फैक्टर बच गया। अब वाई स्क्वायर माइनस 20y माइनस 87 इज इक्वल टू 0 बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कर लें, बाई फैक्टराइजेशन कर लें, बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला कर रहे हैं, ये आपकी चॉइस है स्टूडेंट्स, आप जो मर्जी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मैंने बाई फैक्टराइजेशन किया तो ए टर्म को सी के साथ मल्टीप्लाई करने से दो पेयर ऐसे ढूंढे जिनको प्लस माइनस करने से मेरे पास माइनस 26y भी आ जाए और मल्टीप्लाई करने से मेरे पास माइनस 87 भी आ जाए। तो मैंने दो पेयर ऐसे ढूंढे माइनस 20y 9y माइनस 29y और प्लस 3y, क्योंकि प्लस माइनस करने से मेरे पास माइनस 26y भी आ रहा है और 29 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करने से, यानी कि ये पॉजिटिव 3 है, माइनस 29 इसको मल्टीप्लाई करने से मेरे पास माइनस 87 भी आ रहा है। तो y कॉमन आ रहा है, y इंटू वाई माइनस 29। स्टूडेंट्स यहाँ पर तक हमारे पेयर बन गए, ये स्टेप बस कंप्लीट हो गया बाय फैक्टराइजेशन। नेक्स्ट हमने जो कॉमन फैक्टर हैं उनको अलग अलग करके लिख लेना है। y कॉमन है तो y इंटू माइनस 29 और प्लस 3 और 87 ये दोनों ऑड नंबर हैं, ये आपस में एक दूसरे पर डिवाइड भी हो जाते हैं। तो प्लस 3 इंटू वाई माइनस 29 इज इक्वल टू 0। y माइनस 29 सेम फैक्टर है, एक दफ़ा लिख लिया, और रिमेनिंग फैक्टर y प्लस 3 उसको साइड पर लिख लिया, इज इक्वल टू 0। दोनों फैक्टर को जीरो के इक्वल रखेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू माइनस 3, y माइनस 29 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 29। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, हमारे पास जो वैल्यूज हमने लेट की थी उसको y के इक्वल रख लेना है। देन अगेन हम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह x के सोल्यूशन सेट फाइंड आउट कर लेंगे। पुट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसको दोनों जो हमारे पीछे सोल्यूशन सेट आए थे, जो y की वैल्यूज आई थी उनके इक्वल रख लेना है हमने। देन अगेन हम इसको सॉल्व आउट करेंगे तो हमारे पास x के सोल्यूशन सेट आएंगे। पुट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x, यहाँ पर आ गया इज इक्वल टू 29, पीछे हमारे वैल्यू y की थी और एक y की वैल्यू माइनस 3 थी, तो y की जगह हमने एक्स स्क्वायर माइनस 4x पुट कर दिया। पहले इसको देख लें स्टूडेंट्स, माइनस 3 है तो ये लेफ्ट साइड पर आकर पॉजिटिव 3 बन गया। अब इसकी फैक्टराइजेशन हो रही है, माइनस 3x माइनस 4 माइनस सिंपल x, तो इनको सिर्फ और सिर्फ फैक्टराइजेशन करने से हमारे पास आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 3। बहुत सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आपने करके देख लेना इसकी फैक्टराइजेशन। इसके पेयर बने थे हमारे पास माइनस 3x माइनस x प्लस 3 और एक्स स्क्वायर, x कॉमन आ रहा है x इंटू एक्स माइनस 3 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3, कॉमन फैक्टर है x माइनस 3 और रिमेनिंग फैक्टर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दोनों फैक्टर को हमने 0 करके रखा तो हमारे पास वैल्यूज आ गई x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 3। सिमिलरली स्टूडेंट्स, हमारे पास ये पार्ट अब रिमेनिंग है, इसको हम सॉल्व आउट करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 29 पॉजिटिव फैक्टर लेफ्ट साइड पर नेगेटिव का फैक्टर बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 29 इज इक्वल टू 0। इसकी फैक्टराइजेशन इम्पॉसिबल है, कर ही नहीं सकते, या आप इसको बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला कर लें या आप इसको बाय कंप्लीटिव स्क्वायर मेथड कर लें, आपकी चॉइस है। मैं इसको बेस्ट क्वाड्रेटिक फार्मूला कर रहा हूँ, वो बहुत सिंपल है क्योंकि एक फार्मूले में उसकी सिर्फ जस्ट वैल्यूज पुट होंगी। ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू माइनस 4 है, सी की वैल्यू माइनस 29 इज इक्वल टू 0। हम जानते हैं जी, वी नो दैट क्वाड्रेटिक फार्मूला इज एक्स इक्वल टू बी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। जस्ट पुट दीज वैल्यूज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इनटू दिस क्वाड्रेटिक फार्मूला, देन वी गेट सिंपल सॉल्व आउट करने से स्टूडेंट्स हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी 132 को मैं लिख सकता हूँ 33 मल्टीप्लाई 4, क्योंकि 4 3 12 और 4 3 1 कैरी, तो 12 और 132 बन जाएगा मेरे पास। तो इसको मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि 4 परफेक्ट स्क्वायर रूट है 2 का, 33 नहीं है तो उसको मैंने अंडर रूट में लिख लिया। और 4 2 यानी कि 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले लिया, 2 प्लस माइनस अंडर रूट 3 डिवाइड 33 डिवाइड अंडर रूट 33 डिवाइड बाई 2 के साथ कैंसिल हो गया, तो हमारे पास स्टूडेंट्स आंसर आया 2 प्लस माइनस अंडर रूट 3। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर बनेगा वो ये है कि जी, एक तो ये है हमारे पास 1 और 3 रूट्स, ये लिख दिए जाएंगे, और एक हमारे पास ये है 2 प्लस माइनस अंडर रूट 33 लिख दिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन सेट ऑफ क्वेश्चन नंबर 15 एक्सरसाइज नंबर 1.3, जो कि हम पार्ट 2 आज डिस्कस कर रहे हैं, लेक्चर हमारा है। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह सिंपल स्टेटमेंट है, आपने उसको खुद हल करना है, वो आपकी असाइनमेंट है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, उसको भी आपने सबसे पहले ये देख लेना है कि कांस्टेंट फैक्टर में प्लस माइनस करने से कौन सी दो वैल्यूज इक्वल आ रही हैं, उनको आपने दो मतलब फैक्टर लिख लेने हैं और दोनों को मल्टीप्लाई करने से नेक्स्ट एक वैल्यू लेट करेंगे और आपने उसको सॉल्व आउट करना है। अगर स्टूडेंट्स किसी क्वेश्चन में कोई डिफ़िकल्टी आए तो आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है हमें, हम आपके लिए ज़रूर इसको सॉल्व आउट करेंगे। तो 16 क्वेश्चन जो है वो आपकी असाइनमेंट है। तो स्टूडेंट्स, जहाँ कहीं से हमसे कोई गलती हो जाती है
तो अज़राए करम माज़रत चाहते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत सारा वर्क करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है आपके लिए। तो अगर कोई गलती हो जाए तो हम इसके लिए माज़रत करते हैं। हमारा आज का लेक्चर स्टूडेंट एंड हुआ, इख्तिताम पज़ीर हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। लेकिन जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद लाइक शेयर करें और बेल आइकन पे बटन पर क्लिक करें, ताकि मज़ीद आने वाले जो लेटेस्ट वीडियोज़ हैं, फ़िज़िक्स मैथ 9th क्लास, फ़िज़िक्स मैथ 10th क्लास, बायो केमिस्ट्री 9th क्लास, बायो केमिस्ट्री 10th क्लास, या वीडियोज़ लेक्चर्स आप तक वक्तन व फ़क्तन पहुँचते रहें, शेयर होते रहें। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। एक्सरसाइज नंबर 1.4, अल्लाह निगहबान।